are so heartless, and you don't care, and I don't. दोस्तों आज हमारे पीछे आप देख रहे हैं ये है एक 55 इंच का टीवी जो कि प्राइस अगर कहेंगे तो लगभग 30,000 रुपीज़ में मिलेगा और इसमें IPS पैनल देखने को मिलता है। और जो ये कंपनी है ये आपको सुनी हुई नहीं मिलेगी क्योंकि ये नया अवेलेबल हुआ, तो इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट मुझे भेजा कि आप इसको रिव्यू कीजिए और जो ऑनेस्ट रिव्यू है वो मैं आपको इसका बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट वाकई में लेने लायक है और जो प्राइस है इसमें ये जस्टिफाइड करता है या नहीं करता है, आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो ये जो है ये सबसे पहले मैं हाईलाइट में आपको दिखाऊं। 4K टीवी है, 55 इंच है, आपको यहाँ पे HDR, MEMC, नेटफ्लिक्स जैसी सब एप्स मिल जाएंगी और ये LG वेब OS पर चलेगा। थिंक AI ऐप इसमें मिलेगी। तो इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे हम जल्दी से। कैसा टीवी है, क्या फीचर है, सब मैं आपको आज बताऊंगा। तो दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वो स्मार्ट टीवी है स्काई थ्रोन का। अगर यहाँ पे आप दोस्तों देखें जो रिमोट है वो मैजिक रिमोट आपको देखने को मिलता है जैसे कि LG के टीवी मिलते हैं, क्योंकि इसमें LG का वेब OS आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करें तो सबसे पहले अगर नीचे देखेंगे तो आपको जो स्टैंड है वो आपको कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगेगा कि यार 30,000 रुपीज के लिए कटिंग की गई है। ये बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का स्टैंड आपको देखने में नजर आएगा। दोस्तों आप वीडियो में भी देख सकते हैं कितनी प्रीमियम क्वालिटी का स्टैंड है। मैं इसको सोच रहा था कि अगर इतने रुपए में ये टीवी होगा तो हो सकता है कि इसमें जो है ना बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा डिफरेंस नजर आया, बट यहाँ पे कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। अगर नीचे की साइड में देखेंगे स्काई थ्रोन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कंपनी का लोगो है जो कि सेंटर में, उसके नीचे एक LED लाइट आपको मिलेगी जो कि बताएगी कि टीवी में पावर है या नहीं। आप इसको ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी, टीवी को ऑन करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी। तो उस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो स्टैंड है टेबल टॉप स्टैंड है और साथ ही साथ में इसमें आपको जो है वॉल माउंट किट इनबिल्ड मिलती है, मतलब इसी के साथ आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अगर दोस्तों साइडों से बेजल्स देखें तो बेजल्स भी इसमें बहुत ही कम है, मतलब बहुत थिन बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि आजकल के जो स्मार्ट टीवी है उस तरीके से ही है। ऑलमोस्ट बेजल लेस ये डिजाइन है। और यहाँ ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से या आप जो है साइडों से भी देखें तो यहाँ पे प्रीमियम क्वालिटी बिल्कुल प्रॉपर नजर आएगी। अगर बैक साइड में आप देखेंगे तो वहां पे भी आपको जैसे आई फाल्कन का डिजाइन मिलता है ना बैक साइड से TCL वाले, तो उसी तरीके से सिमिलर डिजाइन आपको मिलेगा, सिमिलर चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो पीछे से भी देखें तो ये जो है बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का नजर आता है। दोस्तों इसको साइड से अगर देखें तो बहुत ही स्लिम ये नजर आएगा, जैसे TCL वाले मैंने वो उस तरीके से बताया, आपको उसी तरीके का सिमिलर यहाँ पर देखने को मिलता है। जो स्पीकर है इसमें डाउन फायरिंग मिलेंगे और यहाँ पे अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ये 4K पैनल है, IPS में मिलेगा। इसमें 350 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलेगी जो कि अगर कहें तो थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी, बट जो प्राइस पॉइंट है उसके हिसाब से देखें तो ये ब्राइटनेस जस्टिफाइड करती है। IPS पैनल इसमें देखने को मिलेगा। अगर आप साइडों से भी इसकी पिक्चर क्वालिटी देखेंगे तो आपको 170 डिग्री तक देखने में ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर्ली आपको जो है दिखता है। इसमें आपको HDR भी मिलेगा 4K के साथ में। साउंड की बात करें डोल्बी ऑडियो मिलेगी, 30 वॉट साउंड है, डाउन फायरिंग स्पीकर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अगर साउंड इसकी हम जब टेस्ट करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मैंने इसको रिव्यू करा है, तो पिक्चर क्वालिटी और साउंड के मामले में कहीं तो मुझे इसने निराश नहीं किया है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले करते हैं पिक्चर क्वालिटी टेस्ट। कैसी पिक्चर क्वालिटी है। You are so heartless, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care, and I don't even know what I've been fighting for. Every time I fall in a deep, and I can't fight it, I can't fight it. You wreck my mind, I'm losing my sleep, and you know that it's all that I need, so don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. La 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 la, don't leave me alone. I know
दोस्तों साइड में SDR लिखा हुआ आ गया क्योंकि ये SDR वीडियो है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो SDR और जो 4K है जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है वो बिल्कुल प्रॉपरली चल रही है। हाईलाइट्स वगैरह जो है मतलब बिल्कुल ठीक ठाक दिख रहे हैं। अगर ज़्यादा ब्राइटनेस की बात करें तो क्योंकि इसमें ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा नहीं है तो ऐसा नहीं है ब्लूमिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, पीछे से LED है, मतलब कंट्रोल्ड है। जो पिक्चर क्वालिटी है बिल्कुल प्रॉपरली जस्टिफाइड नज़र आ रही है। तो मुझे नहीं लगा था कि इतने कम प्राइस में पिक्चर क्वालिटी भी अच्छी मिल सकती है। You are so heartless, and you don't care. दोस्तों यहाँ पे साउंड टेस्ट करते हैं और सुनने में बहुत ही सही लग रही है। थोड़ा सा मतलब 30 वोट्स है तो अगर मतलब ज़्यादा लाउड करते हैं तो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन यहाँ पर नज़र आती है, बट ज़्यादा लाउड करने पे बट यहाँ पे 50 से ऊपर आप जाएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि साउंड में कमी है। तो इतनी ज़्यादा इसमें साउंड दी गई है, 30 वोट्स के साउंड जो है जस्टिफाइड है। चाहे आप इसमें म्यूजिक सुने, डायलॉग डिलीवरी देखें तो इस प्राइस के हिसाब से जस्टिफाइड है। हालांकि और बेहतर हो सकती थी बट इस प्राइस में बहुत ज्यादा जस्टिफाइड ये आपको नजर आएगी। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं इसमें वेब OS जो कि इनबिल्ट दिया गया है। सबसे जरूरी चीज जैसे कि आपको पता है वेब OS के बारे में, तो यहाँ पे मैजिक रिमोट मिलता है। मैजिक रिमोट को क्या है कि आप जो है ऊपर नीचे इसमें स्क्रॉल बटन भी मिलता है कि आप ऐसे कर सकते हैं, नीचे जाना है। और ये जो माउस है, माउस को एयर माउस की तरह ऊपर नीचे कहीं भी कुछ भी सिलेक्ट करना है। ये बहुत सारे लोगों को बहुत ईजी लगता है और बहुत सारे को थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुझे पर्सनली कहूँ तो मुझे ये समझ नहीं आया जो ऐसे करके करते हैं, बट इसका जो ये सेंट्रल वाला स्क्रॉल बटन है ये बहुत ही काम का है कि आप इजीली जो है इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब LG वेब OS की बात करें तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको सारी एप्स मिल जाएंगी। सारी एप्स का मतलब है इसमें आपको नेटफ्लिक्स मिल जाएगा, हॉटस्टार, जी सिनेमा, G5, एप्पल एयरप्ले, प्राइम वीडियो, यूट्यूब, वूट, यप और बहुत सारी एप्स यहाँ पे आपको मिलेंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एंड्रॉइड है वो बहुत सारे टीवी पे तो वहाँ पे एप्स भी बहुत है, बट उसके बाद जो है LG वेब OS ने अपना जो है थर्ड पार्टी को देना शुरू कर दिया और यहाँ पे भी एप्स बहुत सारी आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे चाहे IPL देखें इजिली, जियो सिनेमा भी अवेलेबल है, G5 वगैरह, तो बहुत सारी एप्स इसमें नई नई आ रही हैं। और सबसे कमाल की चीज दोस्तों इसमें जो है आपको एप्पल एयरप्ले किट मिल जाएगी जो कि आपका आईफोन है उससे कास्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें थिंक IQ ऐप है, उससे जो है इसे कंट्रोल किया जा सकता है, वहां से सब ऑप्शन कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप एप्स देख सकते हैं, कितनी सारी एप्स हैं जो आप गेम्स वगैरह हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारी एप्स इसमें नई नई आपको देखने को मिलेंगी। इसमें वेब ब्राउजर आपको मिल जाएगा, होम डैशबोर्ड मिल जाएगा जो LG के स्मार्ट थिंग्स वाले हैं उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं कौन कौन से क्या है, और इजीली आप जो है देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा डिवाइस नेटवर्क पे कनेक्ट है, जो कि बहुत अच्छी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पे अगर कहीं LG वेब OS में एंड्रॉइड की तरह आपको जो है वो कंटेंट डिस्कवर करना, वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं मुझे दिख रही है, तो वो होती तो और बेहतर होता। तो बट ये जो है प्रोडक्ट जो है मेरे हिसाब से कहीं अगर इसमें देखें पोर्ट्स भी आपको मिल जाएंगी, तो डुअल बैंड वाईफाई भी इसमें आपको मिलेगी जिससे कि 4K स्ट्रीम आसान हो जाता है, इजीली कनेक्ट कर सकते। आपको यहाँ पे 3 HDMI पोर्ट मिलेंगी, 2 USB पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट, ऑक्स, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। दोस्तों प्राइस की बात करें तो यहाँ पे जो प्राइस है वो आपको 30,000 रुपीज के करीब मिलेगा, 30,500, 30,000 रुपीज में मिलेगा। और अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों जगह अवेलेबल है। दोस्तों यहाँ पे 1 ईयर की वारंटी है। दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, बहुत सारे लोगों की कंप्लेन होती है कि नई जो कंपनी होती है उसमें सर्विस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो इनकी जो सर्विस है वो डोर स्टेप है। और यहाँ पे जो फ्लिपकार्ट की कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड कराती है वही इसको
रिपेयर करेगी अगर कोई प्रॉब्लम आती है ऑन साइट जाने के बाद, मतलब आपको करना नहीं है। और यहाँ पे 24 आवर्स जो हेल्पलाइन नंबर है जिससे कि आप इजीली सर्विस बुक करा सकते हैं और फ्लिपकार्ट की जो कंपनी है इसकी सर्विस को वही देखेगी, तो यहाँ पे सर्विस का इशू नहीं होगा। सबसे बड़ी सर्विस की प्रॉब्लम पता कहाँ होती है, जब आप किसी स्टोर पर जाते हैं, सर्विस सेंटर पर जाने को बोलते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। डोर स्टेप सर्विस बहुत अच्छी होती है और नई कंपनियों को ये फायदा होता है कि उनको जो है सर्विस देना ईजी हो जाता है, तो ऐसा यहाँ पर कंपनी की तरफ से बोला गया है। अब ये प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कंपनी की बात करें 2 साल पुरानी है और काफ़ी यंग जो है, इसके जो फाउंडर है वो काफ़ी यंग है, 25 ईयर्स के हैं। तो यहाँ पे अब आपको लेना चाहिए। प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से तो ये जस्टिफाइड करता है अपना प्राइस। अगर इसका प्राइस 35,000 या 40,000 होता तो मैं आपको मना करता कि आप इसको मत लो। अब क्या ये कंपनी नहीं है तो आपको लेना चाहिए या नहीं, तो सर्विस का मैंने आपको बता दिया है, जो वारंटी वगैरह है वो मैंने आपको बता दी है। अब आपके ऊपर है, आप इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं लेना तो वो आपके ऊपर है। मेरा काम था इसका रिव्यू करना। पिक्चर क्वालिटी की बात करें तो काफ़ी डिसेंट पिक्चर क्वालिटी है, कहीं से कहीं तक इसमें जो है दिक्कत नहीं आती। 4K भी आराम से प्ले करते हैं, HDR काफ़ी क्रिस्प मतलब क्लियर वीडियो आपको मिलती है। 178 डिग्री से आप देख सकते हैं, साउंड भी अच्छी खासी है। तो प्राइस के हिसाब से मैं कहूँगा ले सकते हैं, बट आपके ऊपर है कि एक नई कंपनी है, ट्रस्ट करना है नहीं करना आपके ऊपर है। सारी चीज़ें थी, मेरा काम था इसका रिव्यू करना, वो मैंने आपको दिया। मेरा काम है चीज़ों को बताना कि आपके लिए है या नहीं है। तो प्राइस के हिसाब से कहूँ तो ले सकते हैं, अगर नई कंपनी के हिसाब से कहें तो वो आपके ऊपर है, आपको लेना है या नहीं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको परचेज करना है। तो दोस्तों ये थी कमाल की वीडियो। अब इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है कमेंट में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर पर फॉलो करिए जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको बनी रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।